वैदिक दर्शन में विशेष रूप से उपनिषदों और शैव सिद्धांत में अज्ञान यानी अविद्या को मानव दुख और जन्म मृत्यु के चक्र, जिसे संसार कहते हैं, में बंधन का मूल कारण माना गया है। अपस्मार, जिसका नाम संस्कृत शब्दों अप और स्मार से लिया गया है, का शाब्दिक अर्थ है स्मृति का नाश या विस्मृति। यह विस्मृति आत्मा के अपनी दिव्य और शाश्वत प्रकृति के प्रति जागरूकता के नुकसान को दर्शाती है, जो बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद जैसे ग्रंथों में केंद्रीय अवधारणा है। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:8 में कहा गया है कि अज्ञान आत्मा को भौतिक संसार से बांधता है, जबकि ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। अपस्मार इस अज्ञान का प्रतीक है, जो व्यक्ति की अंतिम सत्य, जिसे ब्रह्म या शिव के रूप में सर्वोच्च चेतना कहते हैं, की समझ को धुंधला करता है। अपस्मार केवल एक राक्षस नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो मानव मन की सीमाओं, जैसे भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति, अहंकार और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। अपस्मार को कुचलकर शिव इन सीमाओं को पार करने और आध्यात्मिक जागृति की ओर संकेत करते हैं। शैव परंपराओं में, विशेष रूप से शैव आगम जैसे कामिक आगम और किरण आगम में, भगवान शिव 5 ब्रह्मांडीय कार्य करते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। अपस्मार का संबंध विशेष रूप से तिरोभाव से है, जिसमें शिव माया और मल के माध्यम से आत्मा की दिव्य प्रकृति को छिपाते हैं। अपस्मार उन अशुद्धियों का प्रतीक है जो आत्मा की अंतर्निहित दिव्यता को अस्पष्ट करते हैं। इन अशुद्धियों में आणव मल, कर्ममल और मायामल शामिल है। तमिल शैव ग्रंथ तिरुमंतिरम, जो संत तिरुमूलर द्वारा रचित है, में वर्णन है कि शिव का नृत्य इन अशुद्धियों को हटाता है, जो अपस्मार को कुचलने के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, ताकि मुक्ति प्राप्त हो। अपस्मार को दबाकर शिव आत्मा की उस स्मृति को पुनर्स्थापित करते हैं, जो उसकी ईश्वर के साथ एकता को दर्शाती है, जो मांडूक्य उपनिषद में वर्णित आत्मा ब्रह्म एकता के वैदिक सिद्धांत के अनुरूप है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 और अन्य वैदिक ग्रंथों में मन को मित्र और शत्रु दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। अपस्मार अनियंत्रित मन का प्रतीक है, जो क्लेशों जैसे अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, घृणा और मृत्यु के भय से ग्रस्त है, जैसा कि पतंजलि के योग सूत्र 2:3 में वर्णित है। ये क्लेश आत्मा को संसार से बांधते हैं। अपस्मार को अक्सर बौने के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अहंकार प्रधान स्वयं की सीमित या छोटी प्रकृति को दर्शाता है। उसका विकृत रूप अज्ञान और सांसारिक आसक्तियों के कारण होने वाली विकृतियों को प्रतिबिंबित करता है। शिव का अपस्मार को अपने दाहिने पैर से कुचलना आध्यात्मिक अनुशासन, ध्यान और भक्ति के माध्यम से इन मानसिक क्लेशों पर विजय का संकेत देता है, जैसा कि वैदिक प्रथाओं में निर्धारित है। शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित नटराज रूप ब्रह्मांड के गतिशील संतुलन का प्रतीक है। शिव का नृत्य, जिसे तांडव कहा जाता है, सृजनात्मक और विनाशकारी दोनों है, जो अस्तित्व की लय को बनाए रखता है। अपस्मार की शिव के पैर के नीचे उपस्थिति केवल विनाश का चित्रण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय सामंजस्य को बनाए रखने के लिए नकारात्मक शक्तियों पर काबू पाने की आवश्यकता की याद दिलाती है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान ऋग्वेद 10.129 नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन में व्यवस्था और अराजकता के बीच अंतरक्रिया का उल्लेख है। अपस्मार अज्ञान और अव्यवस्था की अराजक प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जिसे शिव दबाकर रथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अपस्मार का दमन धर्म की अवधारणा के साथ भी मेल खाता है, जैसा कि महाभारत और मनुस्मृति में वर्णित है, जहां धर्म अज्ञान और अनैतिकता पर विजय प्राप्त करता है। वैदिक आध्यात्म का अंतिम लक्ष्य, जैसा कि मुंडक उपनिषद 3.2.9 और अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष, मुक्ति है। शिव के पैर के नीचे अपस्मार का दमन आत्मा की इस मुक्ति की यात्रा का प्रतीक है। प्रतीकात्मक संकेत नटराज का उठा हुआ बायां पैर, जो दाहिने पैर के अपस्मार को कुचलने के विपरीत है, मुक्ति की ओर इशारा करता है। यह द्वैत वैदिक शिक्षण को दर्शाता है कि कैवल्य, पूर्ण मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने के लिए अज्ञान, अपस्मार को पार करना होगा, जैसा कि योग सूत्र और शैव ग्रंथों में वर्णित है। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथ शिव को प्रदान करने वाले के रूप में बल देते हैं।
अपस्मार को कुचलकर शिव अज्ञान का आवरण हटाते हैं, जिससे भक्त अपनी दिव्य प्रकृति को समझ पाते हैं। नटराज की मूर्तिकला, विशेष रूप से अपस्मार का चित्रण, दक्षिण भारतीय शैव परंपराओं में गहराई से निहित है। विशेष रूप से चोल वंश, नवीं 13वीं शताब्दी के दौरान, जब नटराज की कांस्य मूर्तियों ने अपनी कलात्मक उत्कृष्टता प्राप्त की, नाट्य शास्त्र, नृत्य और प्रदर्शन कला पर वैदिक युग का ग्रंथ नृत्य को दैवीय अभिव्यक्ति से जोड़ता है और शिव का तांडव सर्वोच्च ब्रह्मांडीय प्रदर्शन माना जाता है। अपस्मार का इस चित्रण में शामिल होना इस आध्यात्मिक संदेश को रेखांकित करता है कि कला, नृत्य और भक्ति अज्ञान को पार करने के मार्ग हैं। शैव आगम जैसे ग्रंथ नटराज की मूर्तिकला, जिसमें अपस्मार का चित्रण शामिल है, को आध्यात्मिक सत्य को भक्तों तक पहुंचाने के लिए निर्धारित करते हैं। बौने का कुचला हुआ रूप अहंकार की नश्वरता और दैवीय ज्ञान की सर्वोच्चता की दृश्य याद दिलाता है। तांत्रिक परंपराओं में, जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र और स्पंद कारिका में, अपस्मार का संबंध निचले चक्रों, विशेष रूप से मूलाधार से है, जहां अज्ञान और प्राथमिक प्रवृत्तियां निवास करती हैं। शिव का नृत्य कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करता है, जिसे नटराज की मूर्तिकला में सर्पों द्वारा प्रतीकित किया गया है, ताकि इन आधार प्रवृत्तियों को पार करके सहस्रार दैवीय चेतना के स्थान तक पहुंचा जा सके। अपस्मार का दमन आध्यात्मिक ऊर्जा के सक्रियण का प्रतीक है, जो भौतिक स्वयं की सीमाओं को पार करता है, और यह तांत्रिक लक्ष्य के साथ संरेखित है कि शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा का मिलन हो।